सौभाग्य आपका, परमेश्वर ने आपको इतना समय परमात्मा की चर्चा सुनने के लिए दिया। परमेश्वर कबीर जी ये हमारे सभी के पिता हैं, हमारे जनक हैं, हमें उत्पन्न करने वाले हैं। और हम यहाँ आगे इस काल के जाल में, काल के लोक में हमसे बड़ी भारी भूल बनी और अपने किए का दंड आज तक हम भोग रहे हैं। अपने पैर पे हमने स्वयं कुहाड़ा मार रखा है। अब वो दयालु परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, यहाँ आते हैं, अपना ज्ञान कराना चाहते हैं, हमें ये बताना चाहते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, ये लोक ठीक नहीं है, यहाँ आप स्थायी नहीं हो। लेकिन आप जी ने इसका कोई विकल्प नजर आया नहीं। आप जी ने इसी व्यवस्था को अंतिम मान के, इसी की अपनी मर्यादा बना के और यहाँ जन्मते मरते रहते हो, कष्ट पे कष्ट उठाते रहते हो। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता मैं दुखी हूं, कोई नहीं चाहता मेरी मृत्यु हो, कोई नहीं चाहता मैं वृद्ध हूं, और सारा कुछ हो रहा है। हम देख भी रहे हैं कि सभी वृद्ध हो रहे हैं, सबकी मृत्यु हो रही है और कष्ट भी हो रहे हैं, और फिर भी हम ये सोचते हैं हमें नहीं होने चाहिए। ये अच्छे से नहीं लगते। वृद्धावस्था सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी के ऊपर। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं, इस दयालु भगवान की भक्ति से इनको बहुत सारा मिलता है। वृद्धावस्था में शरीर में रोग कम होते हैं और परमात्मा की भक्ति के सहारे इनका शरीर ठीक चलता रहता है। और जो परमात्मा कबीर जी की शरण में नहीं आते हैं, वो वृद्धावस्था के अंदर एक महान कष्ट को भोगते हैं। हम रोगी हो जाएं तो भी हम स्वीकार कर रहे हैं, और वृद्ध हो जाए तो भी हम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मृत्यु का टाइम आता है, मृत्यु का नंबर आता है, तब हमें अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मुश्किल से सारा जीवन लग के तो एक परिवार बनाया, फिर एक घर बनाया, करीब चालन की तैयारी होगी। बताइए कोई सांग होया? ये क्या व्यवस्था, खा के ये व्यवस्था। और ये पता ये कंपलसरी होगा। तो इसका कारण क्या है? हम चाहे कितने दुखी हैं, मृत्यु नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये कोई बढ़िया बात थोड़ी है, सारा जीवन ये जोड़ जाड़ कर बनावा सेटिंग सी करें, इतना मृत्यु हो जाती है। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक से आए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी, जहां वृद्धावस्था नहीं होती थी, जहां पर हमारी बॉडी में कोई रोग नहीं होता था। इसलिए हमें वो बातें पक्की याद हैं, आभास है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो उसी लोक में होगा जाकर के, यहां तो ऐसा ही होगा। कबीर साहब कहते हैं, साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तातें लगी है वार। मरने वाले मर गए, शेष बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा अभी नंबर नहीं आएगा, हम अभी नहीं मरेंगे। परमात्मा कहते हैं ये तो कोई कागज में शेष रह रही है तुम्हारी आयु,
जिस दिन वो कागज पूरा होगा, 1 सेकंड ना लागे, जैसे वो गया ऐसे तुम भी जाओगे। एक बार 5 पांडव, महाभारत का जिक्र है, वन में वनवास काट रहे थे। 12 वर्ष का वनवास काट रहे थे। उनको प्यास लगी तो उनमें से एक सबसे छोटे ने, 5 में से सबसे छोटे ने ऊपर चढ़कर वृक्ष पर इधर उधर देखा। उसको थोड़ी सी दूरी पर एक तालाब नजर आया। तालाब ही वहां पर जल स्रोत होते थे पीने, नहाने, धोने के उस समय में। तो नकुल सबसे पहले उस तालाब पर जल लेने के लिए पात्र लेकर गया। वहां आकाशवाणी हुई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, फिर जल लेना। नकुल ने इधर उधर देखा, कोई दिखाई दिया नहीं। उसने जल भरना चाहा, वो वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ देर इंतजार करके दूसरा गया। उसने देखा भाई तो मरा पड़ा है, प्यास से मर गया। उसने सोचा जल पानी ले चलता हूं, उन शेष का तो जीवन बचाऊं, वो भी बहुत प्यासे हैं। आकाशवाणी उसी प्रकार हुई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, पीछे जल लेना। उसने भी अनदेखा करना चाहा, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसे ऐसे चारों के चारों मृत्यु को प्राप्त, 4 मृत्यु को प्राप्त हो गए। 5वां जब युधिष्ठिर स्वयं गया कि भाई आए नहीं, क्या बात है, देखो जा करके। उसने देखा सब मृत्यु को प्राप्त है। उसने सोचा ये तो प्यास से मर गए, मरूंगा मैं भी, जल तो पी लूं, ये शौक तो हो ही गया। उसने भी पात्र उठाने की चेष्टा की जल के लिए, तभी आकाशवाणी हुई कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, बाद में जल लेना, नहीं तो तेरे भाइयों जैसी हालत तेरी हो जाएगी। और यदि तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, तेरे भाइयों को भी जीवित कर दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि बोल कौन है तू, कहां दिखाई तो दे नहीं रहा। तो उनमें से एक प्रश्न था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन है, क्या है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम प्रतिदिन सबको मरते देखते हैं, लेकिन अपने मरने की चिंता कभी नहीं करते। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, हम और मर जाओ सारे, पर आप जीवित रहे बस ठीक से। और वो भी तो यही सोच रहे थे, ठीक है फलाना मर गया कोई बात नहीं, उसको ये हो गया था, वो हो गया था, अटकलबाजी सी, और चलो। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा यहाँ याद दिलाना चाहते हैं, जिस लोक में तुम रह रही हो लोक ठीक नहीं है। अभी तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आपको पता भी नहीं था कि इसका कोई समाधान भी है। अब तो कति कंप्लीट कोर्स है और पूरा समाधान है, और बहुत ही आसान है। ये सबसे आसान काम था और सबसे जटिल बना दिया इन अज्ञानी संतों, महंतों, आचार्यों और शंकराचार्यों, काजी और मुल्लाओं ने, सबके धर्म गुरुओं ने, तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामफल पांचाल है जी। रामफल जी आप कहाँ से आए हो? मैं गांव गुलडेरा, तहसील पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र से आया हूँ। सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं। सर आपको क्या लाभ मिले उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने से पहले और मुझे जो संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने के बाद जो फायदे हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं नंबर 1 ड्रिंकर था। मैं बहुत ही शराब पीता था। मैं डेली वेज बिना शराब पिए मेरे को रात में नींद नहीं आती थी जी। 3-4 बंडल मैं बीड़ियों के पी जाता था जी।
मेरे को इतनी आदत थी, मेरे को तो 5 बजे खुर को होने लग जाती भी मैंने कहीं तक मिल जाओ। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो ठेके की मिलती है जगाधरी वगैरह, इसकी तो मैं ऐसे पी जाता था जैसे पानी का गिलास भर के पी जाते हैं बोतल का, मुंह लाकर खाली करके फेंक दी। मैं तो ये घर की काटी कच्ची शराब पिया करता और उस तक बात बना कर दी जी। ये परमात्मा इतना निकम्मा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा जी, मैं सारे मांस भी बक्सन कर लिया करता था जी। मैंने कोई ऐप छोड़े नहीं उस टाइम पर जी। मैंने ज्ञान ही कौन था किसी बात का। तो ज्ञान तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पता लग गया भी ये इन चीज़ें खाने से ये नुकसान होगा, शराब पीने से ये नुकसान होगा। तो उस टाइम तो अंधे हो रहे थे, ज्ञान ही नहीं था इस चीज़ के बारे में जी। हैं, परमात्मा की दया था, मेरे ये सभी सुधार हो गए। और एक जो मैं काम करता था लक्कड़ का, वो कोई खास वो बात नहीं थी, उसमें तो गुजारा मेरा भी नहीं होता था। मैं लोगों की जो उधार ले लेता था वो उधार भी पूरी नहीं होती थी। बस मेरे के मैंने कहा 2000 रुपये किसी से उधार लिए, वो भी 1 साल नहीं उतरने। घर का गुजारा तो बहुत दूर की। मेरी इतनी स्थिति डाउन थी कि मेरे घर जो कि कोई प्राहुणा कोई रिश्तेदार आ जाए ना, कोई मेहमान, मंजा बैठने के लिए नहीं था। बहुत ही खस्ता हालत थी मेरी तो जी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। तो जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज का शरणा लिया, सतगुरु ने मेरे ऊपर बड़ी मेहर करी। आज मैंने गांव छोड़कर शहर में अपना व्यवसाय बना लिया है। शहर में मेरी अपनी दुकान है। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ही दुकान का नामकरण कराया। सतगुरु आल वुड वर्कस, तहसील रोड पेवा, मेरा अपना लक्कड़ का काम है। संत रामपाल जी महाराज की दया है, मैंने अपने शहर में अपना मकान बना लिया, अपनी दुकान है। और एक मकान अभी पीछे से एक प्लाट और संत रामपाल जी महाराज की दया था, खाली प्लाट लेकर उसमें भी मकान बनाया। और जी संत रामपाल जी महाराज की दया है, बहुत लाभ हुए हैं जी। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं था, मेरे को कोई जितने भी शहर के दुकानदार हैं, ये होलसेलर लक्कड़ वाले बैठे हैं, मेरे को कोई 10 रुपये की उधार नहीं देवे था। मैंने जब ये दुकान करी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, गुरुदेव मैंने दुकान तो शहर में कर ली है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है सर, गुरुजी मैं पैसे बिना काम कैसे चलेगा। तो गुरुजी ने हंस कर मेरे सिर पर हाथ धर दिया। गुरुजी कहने लगे, बेटा जहाँ मर्जी से सामान ले लिए, तेना कोई मना नहीं करता। तो आज परमात्मा की इतनी मेहर है, मैं यदि किसी ने फ़ोन भी कर दूँ ना दुकानदार ने भी मेरे पास 50,000 गया, 1 लाख की 2 लाख का लक्कड़ भेज दो, वो भेज देंगे जी। वही नहीं पूछने के भी रामफला बस मंगाई है, भेजो भाई फटते सी। तो इतनी परमात्मा की मेहर है। तो एक संत रामपाल जी महाराज का एक लाभ हो रहा, मैं आपको गिनाना चाहता हूँ जी। और जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जो मेरा बड़ा बच्चा हुआ, तो वो करनाल में ले गए थे हम। मेरा इतनी स्थिति कमज़ोर थी उस टाइम, मैंने नाम नहीं ले रखा था। वहाँ मेरे सौरे वहाँ ले गए उन्हें करनाल जी। वहाँ करनाल सरकारी हॉस्पिटल में चेक कराई उनको, मेरे वाली घर वाली को। तो नर्स ने कहा अभी इस बच्चा होने के 2 घंटे बाद इसको एक इंजेक्शन लगेगा जो कि 2000 रुपये का लगेगा। तो मेरे पास तो 2 रुपये भी कोई नहीं थे, मैं 2000 का इंजेक्शन कहाँ तक लगवांदा जी। मैंने वो इंजेक्शन मेरे पर नहीं लगा जी। तो ऐसे ही फिर 4 साल मान ले बाद बच्चा गर्भ ठहरा तो ख़राब हो जाता, गर्भ ठहरा ख़राब हो जाता जी, गर्भ नहीं रुका था। तो आज परमात्मा की दया है, मेरे पे एक 5 साल का बच्चा है। तो मालिक ने आज 2 बच्चे ठीक ठाक हैं, मालिक की दया है। धन्यवाद जी। सत साहेब।